तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 एनसीईआरटी मैथ 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक उसी का। पहला कॉम्पोजिट फंक्शन है जो कि हम देख सकते हैं कि किस तरह बनेगा। साइन के साथ एक पूरा का पूरा x² + 5 है, तो मुझे यहाँ चेन रूल लगाना ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, किस साथ, x के साथ ही करना होगा। तो साइन, तो मैं इसे लिखूंगा x²। मैं पहले लिख देता हूँ, मैं इसे आपको पहले समझाऊंगा कि इससे मैं एक तरह से लिखता हूँ। किस तरह से, इस तरह से मैंने लिखा dx, x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आप ठीक से देखेंगे तो d साइन जो थीटा है वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये जो साइन के साथ है। तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा x² + 5, और इसी को मैं यहाँ लिखूंगा फिर से इसी चेन रूल के अनुसार, क्योंकि मुझे dx चाहिए यहाँ पर नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ इसे लिखा और ds के साथ से डिफरेंशिएट किया। तो ये साइन थीटा का हो जाता है क्या, cos थीटा। थीटा क्या हमारा एक x² + 5 है, इनटू ये इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x और ये 5, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है 2x cos x² + 5y'। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वहां भी यही है। देखिए अब यहाँ भी वही है, cos के साथ साइन है, तो मुझे क्या होगा, साइन के साथ इसे डिफरेंशिएट करना होगा। फिर उस साइन को मुझे x का फंक्शन है, तो उस साइन को x के साथ डिफरेंशिएट करना होगा। तो कहने का मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, d cos sin x को मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे यहाँ थीटा कुछ और है। तो मैं इसे पहले लिख दिया हूँ, इसे फिर से मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा, cos sin x by d sin x इंटू d sin चेन रूल ये बोलता है कि मुझे dx होना चाहिए, लेकिन dx नहीं है क्योंकि थीटा ये होने का मतलब मुझे ये लिखना होगा। और ये चेन रूल में चला गया, और जब ये चेन रूल में चला गया तो चेन रूल से फिर साइन को हम dx के साथ, फंक्शन किस में है, x में है, थीटा क्या है, x है, x के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसे मैं लिख दूंगा क्या, cos थीटा का होता है cos फंक्शन का माइनस साइन, और ये साइन x इंटू ये साइन x का cos। बस यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है कि आपको यहाँ एक फंक्शन है साइन फंक्शन, उसके साथ थीटा ax + b है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, dy/dx निकालना है। तो मैं पहले आपको लिख कर दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं पहले आपको। ये मैंने लिखा है dx, लेकिन इसे dx से नहीं करना है, जो थीटा होता है उससे करना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, y' d sin ax + b by d, ये पूरा का पूरा फंक्शन से मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसे हमेशा हम लोग किससे करते हैं, जो थीटा उसके साथ लगा होता है उसी से, और उसमें फिर हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगा देंगे ax + b by dx। ठीक है, y' = अब ये साइन थीटा का हो जाएगा क्या, cos थीटा क्या है हमारे पास, ax + b इंटू, और ये क्या है bax, तो ax किसी भी कांस्टेंट का सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, x का 1 और कांस्टेंट का b खत्म, और इसे मैं आगे लिख सकता हूँ इसे a cos ax + b, और इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एनसीईआरटी 5.2 जो बचे हुए क्वेश्चन थे वही मैं देखता हूँ क्लास 12 के। चलते हैं देखते हैं, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हैं, जहाँ की फिर से वो एक कॉन्सेप्ट यूज होना है, चेन रूल। और साथ ही साथ आपको देखना होगा कि चेन रूल यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना होगा, क्योंकि एक फंक्शन सेक है, उसके अंदर 10 है, 10 के अंदर √x है। तो चलते हैं हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो
इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं बेसिक्स जो हैं वो उनको मैं लिखता हूं ताकि आपकी वो प्रैक्टिस में आ जाए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर मैं ये टर्म बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए, आप समझ सके चीज़ को। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पकड़ में आ जाए फिर मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप से लिखूंगा। तो देखते हैं फिर क्या करूंगा मैं, सेक, ये इस टर्म यहाँ जो थीटा होगा उसी से मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसी से मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा। फिर से मुझे चेन रूल लगाना होगा। तो क्या करूंगा मैं, डी 10√x बाय डी रूट 10 जो थीटा होगा, फिर से चेन रूल में लगा इसको यहाँ, फिर ये नहीं आया, मुझे dx चाहिए था, तो फिर से मैं क्या करूँगा, d√x बाय dx करूँगा। तो बस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप देख लीजिए, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका सेक थीटा जो भी है आपके पास वो लिख दीजिए इंटू टेन थीटा यही है, तो इसे ही लिखना होगा मुझे, इंटू अब टेन थीटा मतलब 10√x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है √x, और √x का डिफ्रेंशिएशन मैं पहले ही बताया हूँ 2√x होता है। ये अलजेब्रा फॉर्म में पावर में 1/2 होगा, 1/2 आगे आता है, पावर में 1 माइनस होगा तो 1/2 माइनस 1/2 आएगा, और माइनस में 1/2 नीचे आता है तो प्लस 1/2 और वही रूट बन जाता है। तो सिंपली आप इसे याद ही रख लीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y = ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये है ट्रिग्नोमेट्री, इनके फंक्शन इसके थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, तो ये u/v रूल होगा। मतलब क्या, ये जो डिवीजन रूल के थ्रू इसको हम बनाएंगे, और वो डिवीजन रूल के थ्रू यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आप कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप देखिए मैं पहले बता दें, नीचे वाले जो फंक्शन होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और मैं उसे एज इट इज कांस्टेंट छोड़ दूंगा, और उसके बगल में जो है उसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन के साथ, साइन ax प्लस b, और ये फंक्शन किस में डिफ्रेंशिएट होगा, जो थीटा होता है उसी के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी भी नहीं हुआ तो इसे मैं फिर से लगाऊंगा वहाँ पर, d चेन रूल bx बाय, अब ये फंक्शन x में है तो dx लगा दिया। अब अभी सिर्फ मैं पहले वाले फंक्शन को ही डिफ्रेंशिएट किया हूँ, अब किस में लगेगा, माइनस। मैं इसे इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल हटाता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, तो मैं बस अब माइनस, अब क्या है, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट कर देना, ऊपर वाले फंक्शन को कांस्टेंट कर देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो नीचे वाले फंक्शन थे उससे डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि मैंने पहले इसको कांस्टेंट माना था, इसे डिफ्रेंशिएट किया, अब इसे कांस्टेंट में मान रहा हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो d cos cx प्लस d बाय, जो जिसमें थीटा होता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और इसको फिर से मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, cx बाय dx। ठीक है, अब मैं इसे फिर से इस तरह से लिख सकता हूँ, आप लिख दीजिए इसको, cos cx प्लस d इंटू साइन थीटा का cos थीटा आपका बन जाएगा ax प्लस b इंटू ax प्लस b, ax का बन जाएगा a माइनस ये साइन, ये कांस्टेंट है तो इसे मैं लिख दूंगा ax प्लस b, और ये cos थीटा का माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन cx प्लस d इंटू, और ये cx का c। बस कुछ नहीं है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसके कांस्टेंट इसे आप आगे रख सकते हैं, ये कांस्टेंट इसे आप आगे रख सकते हैं। यदि कोई कॉमन टर्म है तो उसे बाहर ले सकते हैं, यहाँ कोई कॉमन टर्म नहीं है तो फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, a। आप कुछ नहीं करना है, इस कांस्टेंट यहाँ लिख दें, आप आंसर आपका ये हो चुका है, आया है आंसर, इसे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, सेम है, एक कॉस फंक्शन है, इस पर जो थीटा है कॉस के साथ x³
मतलब थीटा पे पावर है, और यहाँ पे साइन मतलब साइन फंक्शन पे पावर है, और जो थीटा है वो तो है ही। तो मतलब यहाँ पे थोड़े ध्यान से हम लोग चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ डिफरेंट फंक्शन है। तो चलते हैं पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको किसके साथ, डी, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस एक्स क्यूब, तो इसे एक्स क्यूब के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स मुझे डी एक्स चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर चेन रूल लगाऊंगा, इंटू कांस्टेंट कर दूंगा इसे, ये एज इट इज दूसरा फंक्शन है वो कांस्टेंट रह जाएगा, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब मैं इसे कांस्टेंट रखूंगा कॉस एक्स क्यूब इंटू, इसे मैं डिफ्रेंशिएट यदि करता हूँ ये बनेगा डी साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। यहाँ आप समझिएगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ जो साइन है ना वो एक बड़ा फंक्शन है, वो स्क्वायर के साथ है, साइन पे पावर है, तो इसका जब भी थीटा में होगा तो थीटा के साथ करेंगे, लेकिन वो बाद में पहले क्या करना है कि ये साइन के साथ पावर है, इसके छोटे से रूप से मैं पहले इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर से इसे मैं डी साइन एक्स पे 5 इंटू डी एक्स पे 5, और फिर से चेन रूल एक्स पे 5 बाय डी एक्स। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पर आपको सॉल्व करने का। तो चलते हैं 1 बाय 1 करते हैं। ये क्या है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू, ये कांस्टेंट था तो ये से कांस्टेंट में रहने दूंगा, प्लस ये cos x क्यूब, ये अभी कांस्टेंट है रहने दूंगा, साइन, यहाँ देखना ये अब एलजेब्रा की तरह ट्रीट होगा, पावर आगे लाना है और क्या करना है, साइन रहने देना है x पे 5 इंटू, अब साइन ये थीटा है तो इसका हो जाएगा cos थीटा x पे पावर 5 इंटू, ये इसका करेंगे तो 5x रेज़ टू द पावर 4। तो ये आपका बना क्या, आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब सिर्फ इसे क्या करना है, अरेंज करना है। अलजेब्रा पार्ट को एज यूजुअल हम लोग पहले रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस, अब जो भी अलजेब्रा 2 यहाँ है और यहाँ 5, 10x रेज़ टू द पावर 4, तो लिखते हैं आप, यहाँ हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू cos x पे पावर 5। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस है और इस तरह से ये सॉल्व हो गया है, और यही इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर दूंगा और इसे cot x स्क्वायर, ये रूट है तो इसे मैं होल पावर लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ जानने की बात है, यदि पूरा का पूरा फंक्शन पावर में आ गया, cot पे पावर आ गया, तो cot का पहले एक छोटा सा वैल्यू, cot का जो फंक्शन है उसके साथ मैं पहले इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब ये नहीं आया मेरा dx, तो मैं इसे फिर से लगाऊंगा चेन रूल, तो cot x स्क्वायर ये हो गया। अब ये cot के साथ जो थीटा जो भी होता है उसी के साथ, ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में थीटा होता है उसी के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब फिर से मुझे dx नहीं आया तो फिर से मैं इसे अलजेब्रा के फॉर्म में फिर से इसे dx से डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब जा कर के मेरा पूरा का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखने का। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, राइट। चलिए cos थीटा, ये तो अलजेब्रा का ट्रीट हुआ क्योंकि पावर में है, तो ये आएगा 1/2 cot x स्क्वायर, ये जो टर्म है ये 1 माइनस इसमें होता है तो ये आ जाएगा टोटल ओवरऑल -1/2 इंटू ये cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोसेक। मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे दूंगा, मैं पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपका डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे अलजेब्रा के ट्रिगोमेट्री के जो भी हैं वो एक्सपोनेंशियल का जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है वहाँ डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे हो रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सब, ठीक है। तो ये cot का डिफरेंशिएशन कोसेक और जो थीटा होता है उसे तो लिखना ही लिखना है, इनटू ये
ये एक्स स्क्वायर का 2x। तो बस हो गया, इसे में आप अरेंज कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये कांस्टेंट अलजेब्रा से पहले रखता हूँ, ये साइन माइनस आगे जाएगा तो माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है ये माइनस है ऊपर में पावर, तो ये नीचे आके प्लस हो जाना है और ये प्लस 1/2 वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और सिस्टमैटिकली चेन रूल लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। मिसिंग नहीं हो कोई टर्म, जहां जिस तरह से टर्म है आप अच्छे से देखिए, समझिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इसे बताना है। तो मैं फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से मैं समझाऊंगा और उसे फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल सा है। जब इतने बना ले चुके हैं तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं हम cos रूट x, ठीक है, इसके साथ। तो जो थीटा है उसी के साथ मुझे डिफ्रेंशिएट करना होता है। नहीं हुआ तो फिर से मैं चेन रूल लगाऊंगा, जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक हम चेन रूल लगाते रहेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन रूट x इंटू ये रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x माइनस 1 मॉड फंक्शन है और ये x इक्वल टू 1 पर ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मुझे यही प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि LHD और RHD इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रूव करना है, नॉट इक्वल है, मतलब ठीक है। तो हम पहले LHD निकालेंगे। LHD का क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन होता है उसके अनुसार हम लिखते हैं। LHD हम लिखते हैं, LHD हमारे पास है क्या, LHD हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, मतलब जो भी हमारा फंक्शन है उसको 1 माइनस h से रिप्लेस करना है x को। तो हमारा हो जाएगा क्या, 1 माइनस h और पहले से एक माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है। माइनस f ऑफ 1 जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस 1 बाय माइनस h। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 कैंसिल आउट, 1 का 0 यहाँ पर लेगा, क्या बचेगा माइनस h, मतलब ये मॉड में माइनस h और नीचे पहले से माइनस h है। जब ये बाहर आएगा मॉड के साथ तो ये प्लस रह जाएगा और ये हमारे साथ h होगा, ये h कैंसिल आउट होगा तो माइनस 1। इसी तरह से RHD निकालते हैं हम लोग। RHD उसमें क्या होता है, लिमिट RHD का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, h टेंस टू 0 लिमिट 1 प्लस h माइनस 1, ये 1, ये x के जगह ये x के जगह मैंने ये लिखा और वो पहले से था, माइनस f ऑफ 1 जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, मतलब 1 माइनस 1 यहाँ भी बाय प्लस h। तो आप देख लीजिए ये 1 कैंसिल होगा, ये 1 कैंसिल होगा तो h बचेगा, h बचा मॉड के साथ और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मॉड के साथ पॉजिटिव, तो h बाय h क्या होगा 1 होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, LHD वो इक्वल नहीं है, किसके, RHD के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं हैंस गिवन फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1। That is all about the question number 9। क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक इंटीजर्स फंक्शन है। जो इंटीजर्स फंक्शन क्या होता है, बेसिकली पहले आप ये समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या हैं। कोई फंक्शन f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, यदि उसका वैल्यू
कुछ देर के मैं मानता हूँ 1/1 ये 1 ही होना है, ये 1.2 हो तो फिर भी ये क्या होना है 1 ही होना है। इस तरह से मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ भी फंक्शन हो जाए तो 1 ही होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ग्राफ है 1 और 2, मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूँ आपको, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या करता है, वो क्या करता है उसके लेफ्ट साइड में जो नियरेस्ट इंटीजर्स है, नंबर्स हैं, उसके पास आके रुकता है, वैल्यू वही वो देता है, चाहे इसका वैल्यू पॉइंट भी कितना भी हो जाए। इसका मतलब 1.1 का 1, 1.2 का 1, इस तरह से करते 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 1.9999 का 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स यही है। इसका मतलब जैसे कि आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये 2.1 ये भी 2 देना है, 2.2 इनका ये भी 2 ही होगा, इस तरह से 2.99999 इसका मतलब ये भी कितना होगा 2 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 है, कोई फंक्शन 2 है और एक कोई फंक्शन है 2 और 3, तो मतलब इसके बीच में कोई भी पॉइंट हो जाए वो लेफ्ट की ओर जो नंबर होगा वहाँ वही उसका आंसर हो जाएगा, ये इस तरह से शिफ्ट होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसमें थोड़ा सा भी किसी भी नंबर में फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू भी आ गया तो वो क्या होगा, वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन नेगेटिव के साथ ये 2 पॉइंट यदि मैं 1 माइनस में बोलूँ तो इसका होगा -3 होगा, क्योंकि ये -3 इधर और -2 इधर, तो ये 2.1 मतलब इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो मैं जैसे कि बताया -2.1 तो कहीं यहाँ पे है, तो ये जैसे इधर आएगा ये लेफ्ट की ओर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा और ये क्या होगा अपना ग्रेटेस्ट छोड़ के जाएगा, तो ये -3 होगा। चाहे इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, -2.3 ले लीजिए वो -3 होगा, -2.9 ले लीजिए वो भी -3 होगा। तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है और पॉजिटिव में क्या होता है। अल्टीमेटली नंबर लाइन तो मुझे लेफ्ट ही शिफ्ट करना है, नियरेस्ट जो नंबर होगा उसमें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें LHD निकालना होता है, LHD हम x = 1 पर LHD निकाल रहे हैं, LHD निकाल रहे हैं, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 by f of 1 by माइनस h। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वैल्यू देख लीजिए आप 1 माइनस h, 1 में से कोई छोटा सा वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब क्या यहाँ पे यदि हमें लिखता हूँ इसे क्या 1 माइनस h, ठीक है, और यहाँ पे 1 बाय माइनस नीचे में तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये देखिए 1 में से कुछ भी घटेगा तो वो किधर चला जाएगा, वो चला जाएगा 0 और 1 मतलब 0 हो जाएगा इसका, और ये पहले से कितना है 1 है और ये पहले से यहाँ माइनस h है, तो ये क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा क्योंकि 0 कैंसिल आउट नहीं हो सका। अल्टीमेटली जब 0 बचता है तो हम पहले क्या करते हैं, लास्ट में 0 बचा, 0 का वैल्यू डालेंगे हम, तो क्या होगा -1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। उसी तरह से RHD निकालूंगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 बाय प्लस h, तो 1 प्लस h मतलब क्या x में क्या करूँगा मैं, ये ग्रेटेस्ट 1 प्लस h डालूंगा, उसके माइनस f ऑफ मतलब 1 होगा, यहाँ पर f ऑफ 1 निकालना होता है और ये h होता है। अब देखिएगा 1 में आप कुछ भी ऐड कीजिए, 1 में थोड़ा सा भी कुछ ऐड कीजिए आप, वो कहाँ जाएगा, वो 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं बोला 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ जाए वो 1 ही देगा मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 और पहले से उधर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का 1 ही होना है बाय h, ऊपर पहले 0 हो चुका है 0 बाय h, तो ये क्या हो जाएगा 0। LHD और HD इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RH इसी तरह से x इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है मुझे, इसी तरह से मुझे x इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है मुझे, ठीक है। तो चलते हैं 2 पे चेक करते हैं, इसी तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या कैसे चेक कर सकते हैं, लिमिट निकालते हैं LHD, तो वो हो जाए क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 माइनस h माइनस f of 2 बाय माइनस h,
तो आप डाल दीजिए इस चीज़ को, फंक्शन को इसमें डालिए 2 माइनस एच, एक्स को 2 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 का ग्रेटर इंटीजर्स, तो ये लिख देंगे इस तरह से बाय, नीचे तो एच होना ही है। तो देखिए 2 में से कुछ भी घटेगा, 2 में से कुछ भी यदि घट जाए तो वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा 1 की ओर, 1 की ओर, क्योंकि ये जीरो बहुत एच बहुत छोटा सा वैल्यू है कोई पॉइंट में, तो 1 हो जाएगा -2 बाय एच। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया का -1 बाय इन्फिनिटी, -1 बाय माइनस एच, माइनस माइनस प्लस 1 बाय एच, यहाँ एच बच चुका है तो मुझे क्या होगा, ये एच टेंड्स टू 0, यहाँ 0 डालना होगा, तो 1 बाय 0 क्या होगा ये इन्फिनिटी। इसी तरह से LHD RHD का वैल्यू डालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय प्लस एच। तो वैल्यू डाल के देखिए इसमें ग्रेटर इंटीजर्स में, तो डालेंगे हम लोग क्या 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय एच, तो वही हो गया। देखिए 2 में से कुछ भी जोड़ना है मुझे, 2 में कुछ भी कोई भी डेसिमल हम ऐड कर दे 2 और 3 के बीच में, तो वो क्या रहना है, वो 2 ही रहेगा, माइनस ये 2 का 2 ही होना है, और ये h, इसका मतलब 0 बाय h, ये भी 0, इसका मतलब यहाँ भी LHD और RHD नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2 द गिवन फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द रेंज ऑफ 0 to 3। तो ये था आपका 5.2 के सारे क्वेश्चंस। तो आप इसे अच्छे से बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर से डिक्टेट करूँगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 5.3 के कुछ थ्योरी पार्ट NCERT के, उसके बाद फिर उसका 1 by 1 क्वेश्चन करेंगे।